कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद पहली बार राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मंदसौर जिले के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि सोच और विचारधारा के आधार पर हम लोग जनता की समक्ष हैं, दूसरे दलों के लोगों की तरह नहीं, जो ना तो दिखाई दे रहे हैं और ना ही कार्य कर रहे हैं। जो कार्य किए जा रहे हैं उन पर टिप्पणी करने और नकारात्मक सोच वालों के लिए मध्य प्रदेश की जनता के दिलों में कोई जगह नहीं है। रविवार को मंदसौर पहुंचे सिंधिया ने सांसद सुधीर गुप्ता के घर खाना खाया। सिंधिया ने इस दौरान कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कमलनाथ राजनीतिज्ञ हैं और कांग्रेस ने कोरोना काल में भी राजनीति की है। यहाँ उन्होंने कई भाजपा नेताओं से मुलाकात की। साथ ही देवास जिले के नेमावर में हुए जघन्य हत्याकांड में पूर्व सीएम कमलनाथ पर राजनीति करने के आरोप भी लगाए। सिंधिया ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की एक ही सोच है, जहां राजनीति हो वहां कूद जाओ। राजनीतिज्ञ होने के नाते वो अपना राजनीति कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी तो कोरोना में भी राजनीति ढूंढ रही है। कांग्रेस का एक ही सोच और विचारधारा है कि जहां राजनीति हो वहां कूद जाओ। ना देश के बारे में सोचती है, ना प्रदेश के बारे में सोचती है, ना गरीब के बारे में सोचती है, ना किसान के बारे में सोचती है। और इसलिए आज यही स्थिति कांग्रेस की हो चुकी है। मुझे इसकी पूरी सूचना नहीं है, पर ये जो अगर जो कांड हुआ है उसकी पूरी तहकीकात हो, इसका पूरा विश्वास मुझे है और जो भी मुजरिम हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार के द्वारा की जाएगी। सिंधिया रविवार की देर शाम मंदसौर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। सिंधिया ने धार और अलीराजपुर में युवतियों के साथ मारपीट के वीडियो पर कहा कि कानून व्यवस्था सक्षम है, गलत काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सर्किट हाउस में सिंधिया ने रात्रि विश्राम के बाद सोमवार सुबह मंदसौर के अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन किए हैं और आज वे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। साथ ही कोरोना में मृत हुए लोगों के परिजनों के निवास पर शोक व्यक्त करने जाएंगे। दौरा कार्यक्रम के अनुसार सिंधिया 11 बजे तक मंदसौर में रुके, इसके बाद रतलाम के लिए रवाना हो गए। इसी बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया का विरोध करने की तैयारी कांग्रेस द्वारा की गई थी, लेकिन सिंधिया का काफिला निकलने से पहले ही पुलिस ने गांधी चौराहे पर प्रदर्शन के लिए खड़े कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्यकर्ता यहां नारेबाजी करते हुए काले गुब्बारे हाथों में लेकर खड़े थे। तो शहर कांग्रेस और शहर कांग्रेस के साथ साथ एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस, पिछड़ा वर्ग विभाग, एससी प्रकोष्ठ, सभी मोर्चा संगठनों ने मिलकर जिला कांग्रेस कार्यालय के नीचे एक विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन चूंकि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करने का भी अवसर भारतीय जनता पार्टी किसी को नहीं देना चाहती है, हम सब शांतिपूर्वक तरीके से वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। काले झंडे दिखाने के लिए हम खड़े थे। हमने हवा में काले बलून छोड़े और ज्योतिरादित्य सिंधिया का विरोध किया, लेकिन पुलिस द्वारा बलपूर्वक हम लोगों को गाड़ी में बिठा के गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद मंदसौर से 35 किलोमीटर दूर सीतामऊ लाया गया। ये बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या है। दिग्विजय सिंह द्वारा धार में दिए गए बयान पर सिंधिया ने कहा कि मैं दिग्विजय सिंह की टिप्पणी पर कभी टिप्पणी नहीं करता। सभी ने पिछले 20 सालों में मेरी कार्य पद्धति देखी है। मैं उन नेताओं में से नहीं हूं जो टिप्पणी पर टिप्पणी करे। व्यक्ति की विचारधारा उसके स्वयं के वक्तव्यों से जनता के समक्ष स्पष्ट हो जाती है। मुझे नहीं लगता है कि किसी व्यक्ति की टिप्पणी पर टिप्पणी करना उचित है। जनता की सेवा करने का मार्ग राजनीति होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में सकारात्मक रास्ते पर है, ताकि भारत मजबूत बन सके। और अब मैं दिग्विजय सिंह जी के टिप्पणी पर मैं कभी टिप्पणी नहीं करता। आपने 20 साल से मेरी कार्य पद्धति देखी है। मैं उन नेताओं में नहीं हूं जो टिप्पणी पर सदैव टिप्पणी करो। व्यक्ति की विचारधारा उनके स्वयं वक्तव्यों के आधार पर जनता के समक्ष स्पष्ट हो जाती है और मुझे नहीं लगता कि किसी व्यक्ति की टिप्पणी पर टिप्पणी करना उचित है। अपने आप काम हम लोग करें, अपने आप जनता की सेवा करें और वही मार्ग राजनीति का होना चाहिए। राजनीति भी बहुत धूमिल हो चुकी है आजकल और अगर उदाहरण हम लोगों को देना है तो सकारात्मक काम करें। जो नकारात्मक काम कांग्रेस कर रही है वो अपना रास्ता नापे। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में सकारात्मक रास्ते पे है। इस भारत को हम मजबूत करेंगे। वहीं सिंधिया से जब पूछा गया कि मध्य प्रदेश के युवा उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, तो सिंधिया ने कहा, देखिए अभी इस पर मत आइए। आप मुझे 20 सालों से जानते हैं। मैं कभी किसी पद के पीछे नहीं रहा और न ही राजनीति के पीछे रहा हूँ। मेरी एक ही निष्ठा है और वह है विकास।
प्रगति और जनता के साथ मेरा लगाव। मध्य प्रदेश का युवा कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया में नए मुख्यमंत्री को देखने को देखिए, अब इसमें मत लगिए आप मुझे 20 साल से जानते हो। मैं ना कभी किसी पद के पीछे रहा हूँ, ना मैं कभी राजनीति के पीछे रहा हूँ। मेरी एक ही निष्ठा है जिंदगी में और वो है विकास, प्रगति और जनता के साथ मेरा लगाव। देखो, लक्ष्य क्या है जिंदगी में, ये व्यक्ति को पहला तय करना पड़ता है। लक्ष्य अगर राजनीति है और माध्यम आप जनसेवा बनाना चाहते हो तो वो एक अलग सोच है। मेरी सोच है कि मेरा लक्ष्य जिंदगी में जनसेवा है और राजनीति एक माध्यम है। मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला है। पिछले 1.5 सालों में जो मुझे एक अवसर मिला है जनसेवा करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता के रूप में, ये अपना सौभाग्य